रानीगंज की दो बड़ी सामाजिक संस्थाओं द्वारा एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। आपको बता दें कि सुभाष स्वदेश भावना संस्था और अंजुमन इमदादे बाहिमी इन दोनों संस्थाओं के बारे में सिर्फ रानीगंज ही नहीं बल्कि आसपास के इलाकों के लोग भी बहुत अच्छे से जानते हैं और दोनों संघों ने संयुक्त रूप से एक निर्णय लिया है। अब बता दें कि दोनों संस्थाओं की ओर से शुक्रवार को रानीगंज के सष्टी गोरिया के जाकिया रेस्टोरेंट में एक प्रेस मीट का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने बताया कि आने वाले 20 अप्रैल को रानीगंज में एक शांति रैली निकाली जाएगी। इस दौरान उन्होंने शांति रैली के बारे में जानकारी भी दी। इस मौके पर सुभाष स्वदेश भावना संस्था की ओर से अध्यक्ष गोपाल आचार्य और अंजुमन इमदादे बाहिमी से हाजी अनवर और सचिव नदीम सब्बानी के अलावा संस्था के कुछ अहम सदस्य भी उपस्थित रहे। एवं इस मौके पर सुभाष स्वदेश भावना संस्था के अध्यक्ष गोपाल आचार्य ने अपने वक्तव्य रखे। वहीं दूसरी ओर अंजुमन इमदादे बाहिमी की तरफ से सचिव नदीम सब्बानी ने भी अपने वक्तव्यों को रखा। रानीगंज একটি পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতবর্ষের বহু পুরাতন শহর এবং এই শহরের আমাদের বিভিন্ন জায়গার মানুষ এসে বসবাস করছে। সেই সঙ্গে বহু প্রাচীন ঐতিহ্য আছে যে আমরা এখানকার হিন্দু, মুসলিম, শিখ, ইসাই বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ বসবাস করি। তো আজকের বর্তমান পরিস্থিতিতে আমরা রানীগঞ্জের সুভাষ স্বদেশ ভাবনা এবং अंजुमान इमदाद बाहिमी এই দুই সংস্থার পক্ষ থেকে আমরা আগামী 20 তারিখ মানে রবিবার একটি পদযাত্রা বের করব। সেই পদযাত্রা হচ্ছে ওয়াক ফর পিস, অর্থাৎ শান্তির জন্য পদযাত্রা। অর্থাৎ আমাদের সহাবস্থান হিন্দু মুসলিম আমরা যে বরাবর পরস্পর কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বহু ঘটনার সাক্ষী থেকে আমরা চলেছি, কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় ভারতের অন্য রাজ্যে বা পশ্চিমবঙ্গের বাইরেও যদি কোনো ঘটনা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিঘ্নিত হয়, তখন রানীগঞ্জের বিভিন্ন কর্নারে একটা কিছু বিশৃঙ্খলাকারী মানুষ তারা চেষ্টা করে যে আমাদের হিন্দু মুসলিমের মধ্যে বিভেদ এটা তৈরি করা। অ্যাকচুয়ালি আমাদের তো সে সম্পর্ক নয়, আমাদের সম্পর্ক রক্তের সম্পর্ক। হিন্দুদের গায়ে রক্ত লাল, মুসলিমদের গায়ে রক্ত লাল, এবং আমরা পরস্পরের যে অনুষ্ঠান সংস্কৃতি হয়, আমাদের দুর্গাপূজাতে তারা যেমন অংশগ্রহণ করে, তাদেরও ঈদে আমরা অনুষ্ঠান পালন করি। আমাদের বিভিন্ন কবি সাহিত্যিক যারা আছেন বা ছিলেন, দেখবেন বহু কবিতার মধ্যে লেখার মধ্যে লিখেছেন যে ভোরের আজান শুনে আমাদের মা বাবারাও আমাদের ঠিক পড়তে উঠিয়ে দিত যে ওঠো, ভোর হয়ে গেছে, এবারে পড়াশোনায় মন দাও। অর্থাৎ একটা আমাদের সকলের মধ্যে একটা সম্প্রীতির সদ্ভাবনা আছে। তো নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস, যার পৃষ্ঠপোষকতায় আমরা বিশ্বাস করি, দুর্ভাগ্যের বিষয় তিনি হয়তো থাকলে আমাদের এতগুলো প্রতিবেশী রাষ্ট্র হতো না ভারতকে দ্বিখণ্ডিত করে। যা ঘটনা ঘটেছে আমরা শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের কাছে বার্তা দিতে চাই যে আসুন আমরা এই পদযাত্রায় সামিল হই। এই পদযাত্রায় সামিল হয়ে আমরা এটাই প্রমাণ করব, এবং মুর্শিদাবাদ, মালদা বিভিন্ন জায়গায় যেখানে সংখ্যালঘু বা সংখ্যাগুরু গরিষ্ঠ এই হিন্দু মুসলিমের গল্প শোনা যাচ্ছে, সেটা কিন্তু আদতে তা নয়। আমরা আপিল করব এই পদযাত্রার মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলাতে যেখানে अमन का गहवारा रहा है। मुख्तलिफ कौमें यहाँ आई हैं हिंदुस्तान से, बाहर से, और हिंदुस्तान की ऐसी मिट्टी है जिसने सभी को यहाँ वेलकम किया है, और यहाँ के सारे लोग एक ज़माने से मिलजुल करके रहते हुए आए हैं। हमारी तारीख जो है ये एक जहती की तारीख हज़ारों साल पुरानी है। हमारा जो रानीगंज शहर है ये भी एक छोटे हिंदुस्तान से कम नहीं है। आसपास के तमाम सूबों के लोग यहाँ पर आए हैं, मिलजुल करके रहते हैं। मुख्तलिफ कौमें यहाँ आबाद हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, और भी बहुत सारे मजहबों के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ का माहौल, ये भाईचारगी का शहर है, बहुत अच्छा और पुरसुकून रहा है। अलबत्ता कुछ अरसे से देखा जा रहा है कि हिंदुस्तान के माहौल को कुछ लोग खराब करने की कोशिश कर रहे हैं,
और इसका असर हमारे सूबे के आसपास भी देखा जा रहा है। हम लोग जो सब मिलजुल करके रहते हैं, इस भाईचारगी पर कोई आंच नहीं आने पाए, इसके लिए हम लोगों ने मिलजुल कर ये फैसला किया है कि अमन के लिए एक रैली निकालें और सबों को ये पैगाम दें, अपने भाइयों को पैगाम दें कि चाहे दुश्मन लाख कोशिश कर ले, लेकिन इस भाईचारगी को खत्म नहीं किया जा सकता। इस बैनर तले निकाल रहे हैं रैली। ये जो है अंजुमन इमदाद बाहमी और सुभाष स्वदेश भावना, ये दो तंजीमें हैं जो मिलजुल करके इसको निकाल रही हैं। लेकिन ये दो तंजीमें तो इनका बैनर है, लेकिन रानीगंज के तमाम जो संस्था हैं, तमाम तंजीमें हैं, तमाम ऑर्गेनाइजेशन हैं, उन सबों से हमारी गुजारिश है कि वो हमारे इस पीस रैली में शरीक हों। और रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।